माँ गंगा जी खेलती कूदती हुई खिलखिलाती हुई पत्थरों से टकराती हुई बह रही है। सही कह रही है। फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कैसे खुश रखा जाए, सबसे पहले उसको ध्यान रखिए। अगर शिवांगी ने मार्जिन कोलेजन पाउडर, ये है ना, ये मेरे लिए कनाडा से अमेज़ॉन से भिजवाया है, ठीक है, ऑर्डर किया है कि अच्छा होता है वुमेंस के लिए। पहले ना मतलब इस चक्कर में बच्चा है, उसको पता नहीं है, कह रही मम्मी सुबह शाम खाना, उसको पता है कि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर मैं सुबह शाम खाऊंगी तो शाम को इस बढ़ती उम्र में डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मुझे वॉक करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अब बच्चा उसको तो पता नहीं है, मुझे तो पता है इन चीज़ों का। अगर रात को दाल भी पहले हम भर भर के रात को ना, मुझे पता है कि 20-25 साल की उम्र में, शादी के बाद भी 30-35 तक भी खूब दालें रात को खाते थे। हमारे घरों में बनती दाल रात को थी। अभी क्या होता है, अगर अभी खा लें तो दाल रात को बचेगी नहीं, क्योंकि एक बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है जो धीरे धीरे वीक होती है। एक क्वेश्चन है, क्या हम नियमित डाइट लेते हैं? नियमित मतलब डेली हम बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस एक्सरसाइज करेंगे डेली, और खान पान हमारा अच्छा होगा, तो क्या हमारे फिट रहने की पूरी 100% गारंटी है कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी? है? नहीं है। मतलब ज़्यादातर का जवाब यही होगा कि कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही आज तो, इधर तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को बातों बातों में पता ही नहीं चला है। हमने ना अधिकांश लोग जो वो फिटनेस फ्रीक थे या है, मतलब या फिर मतलब थे कह रहे थे, उनको कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, खूब रनिंग कर रही हैं, अपनी जीवन भर दौड़े हैं, जीवन भर डाइट प्लान किया है, और मैराथन भी खूब दौड़ी हैं। शर्मा जी के ऑफिस के बॉस थे, मतलब वो कंट्री हेड थे ऐसे, उसमें कंपनी में, किसी में, पता नहीं कौन सी कंपनी थी उस टाइम। तो वहाँ ना वो रनिंग करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया। आप सोचिए, जो हमेशा मैराथन दौड़ता है, डाइट इतनी अच्छी उनकी, फिर क्यों आया, है ना। यहाँ ना कुछ बन रहा है, मैं इस टाइम काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो यहाँ पे कुछ खुदाई हो रही है, यानी कि बच्चों का, बेचारों का स्कूल में से, पार्किंग में से आधा हिस्सा छिन रहा है यहाँ से। देखिए, बच्चों की जो फिटनेस है बचपन में जो ज़रूरी होती है, खेलना कूदना, एक तो फ़ोन में लगे रहते हैं, ऊपर से जो बच्चे आते हैं उनकी ये छिनी जाएगी, ग्राउंड बचेंगी नहीं कहीं। इसी फिटनेस के नाम पे ना, जैसे एक चीज़ बहुत फली फूली है, हमारे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, और क्या कहते हैं, उसमें प्रोटीन डाइट, हमारी मसल्स, वो मतलब हर जगह फिटनेस ट्रेनर, जुम्बा क्लासेस ऐसे ऐसे खुल गई हैं। देखिए, मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ, पर एक बात बता रही हूँ मैं कि हर जगह इतना ये बिज़नेस जो ग्रो कर गया है पूरा, चाहे उस ट्रेनर को या योगा टीचर को या कुछ भी हो, उसको नॉलेज जीरो भर की हो, लेकिन खोल के और उसको अच्छे से पैसे चमका रहे हैं। मुझे याद है जब हम शिवांगी को टेनिस खिलाया था ना, आप मानेंगे, 20,000 की उसकी एक क्लास होती थी। कल तो मैं लाइट दिखाऊँ आपको, देखिए, ये आने वाले टाइम में दिवाली की तैयारी हो रही है, तो उधर कलरफुल लाइट है, इधर वाइट लाइट है शायद। अगर हमें, जैसे हमें भी लग गया था ये शौक़, सारे ब्रांडेड कपड़े, कोलंबिया के हमारा इनर और सब कुछ हम ख़रीद लाए थे, उसमें नॉर्थ फेस की जैकेट और एसिक्स के शूज़, आपको पता है अभी भी मेरे पास एसिक्स के हैं, और मैंने तो, शर्मा जी ने तो मुझे वो भी बनाए थे, अरे सबसे सोलोमन के शूज़, क्योंकि ना वो मेरे को कंफर्टेबल बहुत लग रहे थे और मेरे को नी में प्रॉब्लम थी, तो अब रनिंग का शौक़ था तो इतना था, मतलब आपकी पॉकेट कैसे सी कर देता था वो। और आप सोचिए, इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी का एक, कमाई का एक बड़ा हिस्सा
हम उन फिटनेस कंपनियों को, उन कार्यों, बिजनेस उनको दे देते हैं कि क्या करें, अब देना पड़ता है क्योंकि एक लत और शौक़ लग जाता है ऐसा। पहले हमें याद है हम जब परिक्रमा करने जाते थे गोवर्धन की 21-21 किलोमीटर, और खूब अच्छे से पुराने बुज़ुर्ग लोग भी करते थे, नंगे पैर वो परिक्रमा होती वो करते थे आजकल के पुराने लोग। लेकिन जब एक ब्रांड उसमें घुस जाते हैं ना, और फिटनेस का आज के दौर का शौक़ लग जाता है, तो वो धन और शरीर की भी बर्बादी करता है, क्योंकि खाना हम क्या खा रहे हैं वो पता नहीं चलता है, क्या डाइट ले रहे हैं प्रॉपर वो पता नहीं लगता। हाँ, फिर डाइटिशियन का भी खर्चा आता है उसमें। एकदम फिट रहोगे, पतले रहोगे, स्लिम रहोगे, तभी आप स्वस्थ रहोगे। क्या आप खुश रहोगे, दूसरों से प्यार से, प्रेम से बात करोगे, या हमेशा मन प्रसन्न रहेगा, तो क्या उसमें आप वो फिट नहीं हो? मतलब एक सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मतलब वास्तविक सौंदर्य है ना, वो व्यक्तित्व की गहराई में होता है कि आप कितने गहरे हैं, कैसा व्यक्तित्व है आपका, कैसे आप दूसरों से पेश आते हैं, कैसे व्यवहार है, कैसे आपका मन। एक नई आरती शुरू हो गई है वहाँ पे। अच्छा जी, नई आरती शुरू हो रही है सामने, कभी उधर भी जाके दिखा देंगे। मैं ना उस चीज़ को अब समझ पाई हूँ। मैं अभी बीच में रुक गई थी, बताते बताते फ़ोन आ गया था। मैं इतना दौड़ती थी, भागती थी। शर्मा जी मुझसे कहते थे कि ना कि जब वो यहाँ आके थोड़ा सा सुधर गए थे, वहाँ तो वो भी ऐसे ही थे, लेकिन यहाँ आके वो कनेक्ट हो गए थे। थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ने में स्लो वो थी ना, और फिर कुछ लोग मिल गए। भाभी जी हमारी ऐसी मिली थी, हमारी दीदी जो है वो ऐसी मिली। वो कहती थी कि तुम रुको, नदियों की, पेड़ों की, मतलब हवाओं की, और पशु पक्षियों की, जिनकी भी आवाज़ है, मतलब तितली की, किसी की भी आवाज़ है, सुनो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ों की भी एक अलग आवाज़ है। अगर आप शांति बिल्कुल होंगे ना, तो अलग अलग साउंड होगा। वो मैंने ना लास्ट ईयर बहुत नोटिस किया। लास्ट ईयर जब मेरी आँख खुलती थी, 3 जो मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3:20 के आसपास मेरी आँख खुल जाती थी। टाइम मैं ना आँख किससे खुलती थी? जो 3 आवाज़ें आती थी हवा की, है, शर्मा जी ने भी ये सुनाई थी ना आपको कि ऐसी आवाज़ चलती है, सुनाऊंगा। लेकिन मैं बाई चांस सुनवा नहीं पाई, शायद उन्होंने सुनवाई नहीं थी, उन्होंने बोला था, लेकिन वो कितनी आवाज़ें बता रहे थे, मैंने 3 आवाज़ें सुनी, और मैं डेली सुन के मेरी आँख खुलती थी उनसे। फिर लगा कि ये तो अद्भुत है, हम इसको सो के ना व्यर्थ कर रहे हैं। मतलब हम जाते हैं, दिन निकले, मतलब भाग जाते हैं, प्रकृति के करीब ही नहीं आते हैं। जैसे हम पहाड़ों पे भी जाते हैं ना, तो हम सिर्फ चढ़ने से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का वो रखते हैं, हम उस सब कुछ मिस कर देते हैं। मतलब कितना कुछ मिस करते हैं उसके साथ ना, उनकी आवाज़ों को सुनना, खुश रहना, हमारा मन प्रसन्न होता है उनको देख देख के। बहुत मतलब आज इतना कुछ कहने को है ना एकदम से। और पता है, ये सब भाव ना जब से थोड़ा प्रकृति से जुड़ रहे हैं ना, तभी अपने आप शब्द आते चले जा रहे हैं। बाबा जी एक बात कहते हैं, बाबा जी भी, कई और हमारे दादा भी हैं, वो कहते हैं तुम गीता पढ़ोगे या फिर अपने अंदर की यात्रा में जाओगे ना, तो तुम खुद ही गीता बन जाओगे। मतलब खुद ही आपके अंदर वो विचार आने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और लगती है कि हम ना दरअसल जहाँ स्वास्थ्य को खोज रहे हैं ना, वहाँ वह है ही नहीं। स्वास्थ्य की जगह ना हम शरीर को खोज रहे हैं कि हमारा शरीर फिट रहे। स्वास्थ्य हमारी चेतना में है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। देख लो, फॉरेनर हैं, कितना आनंद लेने आती हैं। ये भी तो कितनी फिट है, फिटनेस है।
लेकिन फिर डिप्रेशन आ जाता है इन लोगों को। वही फिट मैंने ना ऑस्ट्रेलिया गए थे मैं और शर्मा जी ना, वहाँ देखा सभी फिट स्पोर्ट्स के उसमें घूम रहे हैं पागलों की तरह स्पोर्ट्स में, वो तो इतना लगते हैं। लेकिन फिर ये लोग इंडिया क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि मन में ना भाग दौड़ है, ऑफिस काम का काम है और सारा काम करना है, खुद से करना है। वहाँ तो मेड भी नहीं होती हैं तो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो इसीलिए अपने मन को शांत रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखिए शरीर तो ना हमारे जो मन की उसका ना भाव है वो है कि हमारा बाहर से हमने मन को प्रसन्न कर लिया, अंदर की प्रसन्नता कैसी मिलेगी? इसीलिए तो इतने फिटनेस मतलब हम भी वॉक करने वालों को भी जो ट्रेनर उसमें जाते हैं मतलब वॉक जुम्बा क्लासेस में जाते हैं, उसमें जिम में जाते हैं, तभी तो वो बीमार हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, क्योंकि हम अपने मन के लिए उसको बाहर से प्रसन्न कर रहे हैं। मैंने कई बार ना फेसबुक पे देखा है लोग इतने बड़े बड़े ट्रैक करके आते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रैक करके आते हैं, लेकिन कि थोड़ा बड़ाई के लिए कुछ भी के लिए एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेते और अगले दिन आके अपनी डाइट दिखा रहे हैं। क्योंकि ना आजकल उसको फॉलो, जैसे मैं भी थी, मेरे भी वीडियोस जो ट्रैकिंग वाले हैं वो बहुत अच्छे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सच में कहूँ कि वो करते करते चाहे आप स्लो पेस पे आ जाओ, चाहे उस पे आ जाओ, अब नज़रिया बदल रहा है कि अपने मन को कैसे प्रसन्न रखना है। वहाँ से आते हैं हम, ट्रैक कर आए, पैसा भी लगा के आ गए, शरीर थका, उस टाइम बॉडी में जो पानी की कमी हुई वो पूरी, क्योंकि एक एज भी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा लगा वो, मैं अभी भी जाऊंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी, अभी भी मेरी कुछ यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हबड़ तबड़ करूँ, अब बाहर निकलने के लिए पागल रहूँ, मतलब कि भाई उसमें भी आएंगे तो मैं भागूँ, मतलब बाहर से उसको सोचूं कि मन को बाहर से सोचूं कि अरे उसमें भी आएंगे तो भाग चलो, अंदर के मन की खुशी सोच ही नहीं रही हूँ। क्योंकि लोग तो ज़्यादातर वैसे ही जुड़े हुए हैं, पहले फिटनेस करते थे तो अरे वाह क्या फिटनेस कर रहे हो, मम्मी दौड़ती थी, हम भी दौड़ते थे, सब पसंद आता था। लेकिन आके जो हम सोते थे या वो कर जाते थे, अब जब तब तो 2 जने थे, अब जब अकेले के ऊपर आई तब रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या, मेरा शरीर उस लायक रहेगा हमेशा? तो क्या प्रसन्नता का ये मतलब है कि मैं सिर्फ योग करूँ? योग देखिए करना चाहिए, थोड़ा जितनी भी अपनी कैपेसिटी हो रोज़ करना चाहिए, योग करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी वॉक भी करनी चाहिए। लेकिन जो पागलपन का वो था ना, भागते जा रहे हैं, वो एक आते आते धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो पेस पे कर देना चाहिए। हाँ, मैंने तो पूरा ही ब्रेक लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल। हाँ, क्योंकि ना कई बार हमारी बॉडी ना मशीन नहीं है, शरीर हमारा जो है वो मशीन नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए होता है और हमने रेस्ट दिया नहीं है। और नहीं रेस्ट देंगे तो फिर वो एक दिन हर हर गंगे राम नाम सब हो जाएगा। होना तो है ही, लेकिन बजाय ऐसे क्यों हो, खुश होके करो जी, जो भी करना है अपने हंसते खेलते शांत मन से ईश्वर का नाम लेते हुए जाएं, तो उसमें एक आनंद एक अलग होगा। आज मैं यही बैठ गई, गंगा जी की ना एकदम से देखिए ऐसे छपाक करके गंगा मैया आई, बोल रही है कि तेरा स्नान करने का टाइम आ गया। सुंदर सा माँ गंगा का किनारा है। ओम चैंटिंग हो रही है ना, ओम का जाप चल रहा है, ओम का कितना अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जी खेलती कूदती हुई, खिलखिलाती हुई, पत्थरों से टकराती हुई बह रही है। सही कह रही है। उनकी आवाज सुनेंगे, सुंदर से संगीत की ध्वनि आ रही है, उनको भी सुनेंगे। और हमारे आसपास में जो भी आवाजें आ रही है उन सबको सुनेंगे और सभी का स्वीकार करेंगे, जो हमें ध्यान में सहायता प्रदान कर रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे, जब तक ध्यान पूरा नहीं होता है तब तक को एक तरफ छोड़कर पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण भाव से यह ध्यान करेंगे। यह ध्यान हम 3 चरणों में करेंगे। प्रथम चरण में आती जाती हुई सांसों पे ध्यान, द्वितीय चरण में
अपने शरीर पे ध्यान देंगे और तीसरे चरण में भगवान का ध्यान करेंगे। सांसें आती हुई आ जाती रही हुई है, सांसों पे ध्यान। की जा रही है। अभी कुछ नहीं करना है, न तो श्वास लेनी है न छोड़नी है। मेरा आधा काम इन्होंने ही कर दिया मुझे नहीं पता था। सिर्फ श्वासों पे ध्यान, न तो कोई मंत्र जाप करना है न कोई चिंतन करना है, सांसों को देखना है, न किसी का ध्यान करना है। सांसों को आती जाती सांसों को सांसें देखना, आ रही है आँख बंद करके कि जा रही है। हरि के चरण में ध्यान लगाना है। सांसें ये जो लंबी है और गहरी आ हरि के रही है। चरण है। ईड़ा पिंगला जब ये सुनना छोटी चलेगा आ तो रही हरि है। के चरण का दर्शन होगा। सांसें ईश्वर का गहरी ध्यान आ उन्होंने रही है थर्ड चरण बोला है। कि गरम ईश्वर का ध्यान करें क्योंकि हम फोटो के साकार ईश्वर ऊपर में ध्यान रखते हैं। हम किसी ईश्वर को तो ध्यान करके उनका आगे बढ़ेंगे ना, साकार से फिर निराकार की तरफ जाएंगे। इसीलिए पहले किसी का ध्यान करना पड़ता है। तो ईश्वर को सांसों पे ध्यान रखते हुए, सांस तो चल रही है ना, और फिर ईश्वर का ध्यान करते हुए फिर साकार से निराकार की तरफ जाएंगे। देखा, सेम बोले, चंद्र ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सांसें आ रही है, आप तो जो बोला वो ये बोल रहे सांसें जा हैं। रही है। समुद्र जैसी लहरें आ रही हैं। सांसों पे ध्यान देते समय मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उसे आने देना, आने देना, रोकना नहीं। किसी विचार को रोकना मत। हाँ, क्योंकि एक दिन में हम 60,000 विचार करते हैं। हाँ, देखा। कितने विचारों को रोकोगे आप? यह विचार मेरा तो मन कर रहा है आपको पूरा सत्संग ही सुना दूँ ये। सबको देखना है और छोड़ देना है। विचारों का पीछा नहीं करना है, विचारों के साथ बहना नहीं है। जैसे गंगा जी में जल बह रहा है उसे हम देख सकते हैं, वैसे ही अपने विचारों को हमें देखना है और छोड़ देना है। मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं इसे देखने वाला हूँ। पता है, जब गहराई बढ़ेगी ना, मैं साक्षी हूँ, साक्षी आत्मा। साक्षी भाव से देख ले, साक्षी भाव से देख ले, मेरे भाव से नहीं, साक्षी भाव आते से। हैं, इनका अगर विश्लेषण किया जाए धीरे धीरे ना, जब आपकी गहराई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा तो विचार थोड़ा सा हंसी में डाल दिया मैंने। ध्यान के आते ये हैं। 10 तो दिन, हमें बीत एक चुका। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लग जाएगा। धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे। मैं यहाँ बैठी बातें सुन रही हूँ कि जिसको आप ब्रह्मांड में बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वो सब आपके अंदर ही है। तो आइए, आपको अच्छा लगेगा ये। अगर वीडियो में कुछ आगे पीछे हो गया हो, कुछ बताते बताते किसी और पे चली गई हूँ, जो कि मैं अक्सर कर जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। वो कहते हैं ना, ग्रो अप, तो हम बड़ा 48 की ऊपर उम्र में मैं ग्रो अप हो रही हूँ थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे 50, 55, 60 तक ये अकल आई जाएगी। तब तक थोड़ा सहन कर लीजिए। और गड़बड़ तो होती रहे। एक्चुअली क्या होता है, जब कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात करती हूँ तो मैं ना कुछ पॉइंट तो मतलब लिखती नहीं हूँ, कुछ पॉइंट दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन उनको सीक्वेंस वाइज बोलना ना कभी कभी भूल जाती हूँ। तो उसी का कारण है कि क्या कहते हैं, आगे पीछे पॉइंट हो जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। मैंने सोचा कोई जान पहचान के, देखो जैसे अभी हो गई ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे गंगा जी अच्छी लग रही हैं तो गंगा जी को दिखा दिया, वो डांस कर रही थी तो उनको डांस को दिखा दिया। ये नहीं कि साइलेंट रहूँ, चुपचाप रहूँ, पर आप कह लीजिए कि इस थोड़ी सी उसमें ना नए नए हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। वो भी मैं भी सीख रही हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा चिल करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी हूँ मैं, ऐसी रहूँगी, मेरे को ज़्यादा बदलना नहीं है, ठीक है। पहले सॉरी बोल रही थी, फिर मैं अभी तो मैंने ज्ञान दिया था, इतना सॉरी क्यों बोलूँ। जैसी हूँ मैं वैसी वो करो, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा। अभी इसमें भी वो सहन करो, उसमें भी कर लेना, ठीक बात है ना। देखिए, आरती बहुत अच्छी लगी है। इसमें यहाँ पे आरती के बाद ध्यान करना भी सिखाया जाता है। स्वामी नारायण जी की आरती है। मेरे से बहुत सारे लोग ना पूछते थे कि क्या कैसे ध्यान करना है, तो इसमें 3 स्टेप बताए गए हैं। पहले तो आंख बंद करके बैठ जाएं,
ठीक है ना। आती जाती सांसों को देखें, फिर उसके बाद आती जाती वो आँख बंद करके बैठना ध्यान से आराम से, आती जाती सांसों को देखें और उसके बाद ईश्वर के चरण का ध्यान करें। बीच में एक पॉइंट इनका मिस हो रहा है, हम तो ऐसे ही करते हैं कि ध्यान लगाते हैं, शुरू में ईश्वर ही आएंगे, जो देखे हैं वही आएंगे। और देखिए मोटे पतले फिटनेस, अब जैसे शिवांगी ने ला दिया है, अब उसको मना करूँगी कि वेस्टेज ना करे, क्योंकि देखिए ये प्रोटीन हमारी दालों में बहुत है, हमारे उसमें बहुत है, बहुत वेस्टेज कर लिया ज़िंदगी में। अब मन को प्रसन्न रखने की मैं फिर कह रही हूँ, ट्रैक में करूँगी, मैं घूमूँगी धीरे धीरे, लेकिन बड़े लेवल पे ट्रैक में नहीं, मतलब जो मैं सोच रही थी पहले कि मैं वहाँ चली जाऊँ वहाँ चली जाऊँ, अब उतना नहीं सोचूंगी। रूपकुंड का तो मैंने कैंसिल कर दिया है, शायद इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। अंदर की यात्रा से रूपकुंड चले जाएं तो वो एक अलग बात है, बाकी अब बड़े बड़े ट्रैक तो नहीं हो पाएंगे। छोटी यात्राएं जो मेरी गंगोत्री की हैं, यमुनोत्री की हैं, सॉरी, और भी केदारनाथ जी को मैं वैसे प्रणाम कराई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ गई है। एक मधमदेश्वर है 15 किलोमीटर, वो भी मेरे मन में है। तो छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो करनी है, लेकिन खुद को समय दे के खुश रख के थोड़ा अपने बॉडी पे मतलब बॉडी पे क्या करें, मन पे काम करके थोड़ा सा, तब मैं ये यात्राएं करूँगी। और देखिए आप सब भी ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कैसे खुश रखा जाए सबसे पहले उसको ध्यान रखिए। अगर पतले होने का एक फितूर चढ़ जाएगा ना, पागलपन का, जिसमें आप अपने को शरीर को ध्यान ही खो देंगे आप कि आप कैसे मतलब अपने शरीर पे ध्यान रख सकते हैं। आप डाइट को भी उतनी फॉलो करेंगे, आपका मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, आप उसको नहीं खा पा रहे। देखिए मेरी अभी तो कुछ प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने 2 महीने बाद खा लिए, नहीं रुका उस दिन, नहीं रुका तो नहीं रुका। चाय मैं पी रही हूँ चाय, लेकिन खुश होके जो काम करना है, मन को नहीं मारना है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रख पाएंगे तो अपने परिवार का, मैं ये नहीं कह रही उससे मृत्यु नहीं होगी, जब जीवन है तो मृत्यु है, उसकी भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि कभी भी आ सकती है। मैंने देखा बुज़ुर्गों को ना जरा सा कहते हैं अभी मृत्यु, तुम मृत्यु किसमें हो, एकदम बीमार पड़ जाते हैं। अरे चुप चुप बोलो, शुभ ही है, शुभ ही है। तो बुज़ुर्ग क्या, हर कोई ऐसे बोलता है, अभी बात भी पीछे हुई थी इसकी। तो हर चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, और मतलब तैयार रहना चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मन का प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है।